हमार जठिया हो रहा है बाबू बाबू। कोई जांचने पड़तालने वाला आया है कोई? अभी कोई जांच पड़ताल करने वाला भी नहीं। घर की जो स्थिति है वो भी कोई उतनी बड़ी नहीं है जिसको देख के कहा जा सके कि यह परिवार जो अपना एक सदस्य खोया है आर्थिक स्थिति से मजबूत है। जब वोट मांगना रहता है तो प्रत्येक घरों तक पहुंचते हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती है तो आखिर क्यों नहीं पहुंचते हैं? क्यों आखिर में उनकी मदद नहीं की जाती है? हमेशा से यह सवाल उठता है। इंसाफ चाहिए, जान के बदला जान चाहिए उन सब चारों का। इस रफ्तार की कहर किस प्रकार से एक पूरे परिवार की जिंदगी को बर्बाद करके रख देती है, कुछ ऐसी ही घटना विगत दिनों में अपने कुशीनगर के मेन गोला बाजार पे देखा होगा। अभी हम उसी परिवार में हैं जिस परिवार ने अपना एक सदस्य खोया है। पीछे जिस प्रकार से घर दिख रहा है, पूरे घर में आज मातम पसरा हुआ है और इस मातम के बीच अभी मृतक के बड़े भाई और उनके पिता हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सारी जो घटनाएं हैं वो घटित हुई थी। क्या नाम पड़ेगा आपका? जितेंद्र मदेसिया। कैसे क्या कुछ हुआ? क्या हुआ था, उल्टा साइड से मार दिया है, कसिस्टर लेकर ट्रांसफार्मर दाब दिया है। अच्छा, कौन था ये वो आपके? मेरे छोटे भाई था। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा उनका? मन्नू मदेसिया। मन्नू मदेसिया। अच्छा, कब आपको सूचना मिली कि हाँ आपके भाई जो है अभी इस संसार में नहीं रहे? 11 बजे। 11 बजे। उसके बाद ड्राइवर वाइवर कुछ पता चला? गाड़ी में कितने लोग थे, क्या सारी? गाड़ी में 4 लोग थे, सब भाग गए हैं। सारे लोग भाग गए? हाँ। अच्छा, उस समय गाड़ी में कुछ पाया हो गया था, जैसे ड्रिंक व्रिंक किए हुए थे या नॉर्मल थे सारे लोग? 2 मोबाइल पाया गया है और दारू का बोतल पाया गया है। दारू की बोतल भी मिली? हाँ, बियर बोतल। बियर भी, इंग्लिश भी। हाँ। इंग्लिश भी मिला है, बियर भी। यानी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो गाड़ी चलाने वाला था किस प्रकार से शराब की नशे में धुत था कि उसको शायद किसी माँ का बेटा भी दिखाई नहीं दिया और उसको रौंदते हुए, उछलते हुए अपनी अय्यासी का और अपने रफ्तार का वो रूप दिखाया गया। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? सुरेंद्र मदेसिया। क्या कुछ हुआ है? जब हम दुकान से आए तो वहाँ देखे कि भाई वही लड़का हमारा पड़ा हुआ है, पूरा ही पैर से चिपला उपला हो गया है, पैर हाथ अब अलग हो गया, सब अलग अलग हो गया था, ब्रेन जो है इधर से इधर हो गया। जी, आज थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। उसको गाड़ी चलाने का न्यू गाड़ी थी, उसको गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था। नया गाड़ी के चक्कर में खुशहाली मना रहे थे, जिसके वजह से एक जान ले चुका है वो। अच्छा, वो कौन थे? हमारे देवर थे। हमको इंसाफ चाहिए, जान के बदला जान चाहिए उन सब चारों का। किसी की नई गाड़ी की खुशियां किस प्रकार से किसी के परिवार के जिंदगी की और खुशियां छीन लेती हैं, और हमेशा युवाओं के अंदर ये देखा जाता है कि तेज रफ्तार हमेशा कभी खुद की जान की कातिल बन जाती है तो कभी किसी और के परिवार के जान की कातिल बन जाती है। जी, एक्सपीरियंस नहीं था। तो आप कुछ प्रशासनिक कार्रवाई? कुछ अभी नहीं हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं सुना गया है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये लोग यही चाहते हैं, जान के बदला जान चाहिए, जान के बदला जान चाहिए। प्रशासन और ये उसके बात देखभाल योगी तक पहुंचना चाहिए। हालांकि अभी उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है। चाचा, प्रशासनिक रूप से क्या अभी आपको कुछ मदद मुहैया हो पाई है? अभी कुछ नहीं हुआ है, ना कोई जांचने पड़तालने वाला आया है कोई। अभी कोई जांच पड़ताल करने वाला भी नहीं आया है। इसका जांच कड़ी से कड़ी अभी कोई प्रतिनिधि भी कोई नहीं आया है। अच्छा, क्या काम करते थे वो? फल का दुकान है। अच्छा, फल के व्यवसायी थे। कमाने वाले कौन कौन थे आपके परिवार में? हम और ये तीनों तो आता था छुड़ाने। हालांकि घर की स्थिति हम चाहेंगे कि अपने कैमरा पर्सन से दिखाइए किस प्रकार से घर की जो स्थिति है वो भी कोई उतनी बड़ी नहीं है जिसको देख के कहा जा सके कि यह परिवार जो अपना एक सदस्य खोया है आर्थिक स्थिति से मजबूत हो। हालांकि इस घटना के होने के बाद भी अभी तक कोई सरकारी सहायता जो है वो इस परिवार तक नहीं पहुंची है। हालांकि यही सारी घटनाएं अगर किसी बड़े नेता या किसी अधिकारी के बेटे के साथ हुई रहती तो अभी तक शायद यह पूरा जनपद जो है इन चर्चाओं में लगा हुआ होता कि कैसे और क्या हो गया। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि गरीबों और असहाय लोगों की जब हत्या हो जाती है, गरीब और असहाय घर का एक बेटा जब किसी लापरवाही के कारण, जब किसी एक तेज कार की रफ्तार के कारण अपनी जान गंवा बैठता है, तो ना सरकार की कानें और ना सरकार की आवाजें उन तक पहुंचती है, ना सरकार की मदद उन तक पहुंचती है। हालांकि उनकी माता जी हैं पीछे, उनसे भी एक बार बात करने का प्रयास करेंगे। हालांकि वो बात करने की तो अवस्था में भी नहीं है, लेकिन
फिर भी मजबूरियां हैं हम लोग की जानने का यह प्रयास करें। क्या नाम पड़ेगा चाची? ओ बोलिए मत बाप चाची, धैर्य धारण करें। हमार जठिया हो रहा है बाप ओ रोइए मत बाप चाची, क्या चाहती हैं आप ये बताइए। हम जान के बदला जान चाहिए, हमके कुछ नहीं चाहिए। आल्हा बाबू गल बनम के तड़पावत वो तो हमके चाहिए, एकदम चाहिए। चेहरा बिल्कुल देखने लायक नहीं है। कब आपको मालूम चला कि आपके बेटे नहीं रहे? हम बेटा हमार बेटा हमें तन जमा ले आपे जाता नहीं कहूँ घूमे उमे चाहे खाना खाए अपने दोस्त से मिले, तभी लेकिन जंत की आकर में लड़ाई दे मुआई दे भी। हाँ कोई नेता उता जी लोग नहीं है, सांसद नहीं विधायक ना कोई? केहू नहीं बच्चा केहू नहीं के आइल हमरा लगे केहू नहीं के आए। हम बाबू हाथ जोड़ता नहीं, हमार दूगो बच्चा न गरीब आदमी है, हम ठेला चलाए वाला रोड पर रहे वाला है, हमरा कुछ बा नहीं। हमके बहुत तड़पा हमके गइल बालो हमार बचवा हम कैसे जियब कैसे खाएब, बूढ़ मर्द हम गरीब आदमी है, का हम करब का नहीं करब है बबुआ, हमके कौन तरह सहायता करब जाए कौन तरह नहीं, हम कैसे जियब कैसे नहीं। चलिए अपने आप में संयम रखिए। हालांकि यह वीडियो दिखाना इसलिए भी जरूरी है कि किसी भी प्रकार से अभी तक लमसम आज 2 दिन का समय हो गया। क्यों चाचा? 2 दिन हाँ, हो गए ना? 2 दिन हो गया। 2 दिनों तक अभी तक किसी भी प्रकार की सहायता नहीं पहुंची है, ना बड़े बड़े वादे करने वाले नेताओं के आज पदचिन्ह यहाँ पे पहुंचे हैं। हालांकि अक्सर वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता जब कोई राजनीति करनी होती है, जब वोट मांगना रहता है तो प्रत्येक घरों तक पहुंचते हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती है तो आखिर क्यों नहीं पहुंचते हैं? क्यों आखिर में उनकी मदद नहीं की जाती है? हमेशा से यह सवाल उठता है। जब चुनाव का समय आता है तो कभी जाति के नाम पे, तो कभी धर्म के नाम पे, तो कभी अपने मजहब के नाम पे हम लोग राजनीति करते हैं और लोगों की मदद करने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन आज मदद की जाए ऐसे परिवारों की, जो परिवार आज अपने अपने घर का एक बेटा खो दिया, एक कमाने वाला सदस्य जो इस परिवार की जीविका चलाने में मदद किया करता था, आज इस परिवार की जीविका चलाने वाला एक सदस्य खो दिया है। क्या चाचा, कैसे सारी चीजें हुई? 2 बच्चे हैं भाई, दो जिंदगी जा रही, एक जिंदगी चली गई, एक बगल में जूझ रहा है पीजीआई लखनऊ में। हाँ, दोनों बच्चे यानी जूझ कि रहे हैं। एक कार 3-3 लोगों की हाँ, उड़ा के दो चला गया। लोगों का दो एक बच्चे का चोट लगा, मैंने हल्का है उसका कोई बात नहीं, लेकिन बहुत तगड़ा एक्सीडेंट है। देखिए बिल्कुल अलग था, हम देखे हैं, उनका पूरा चेहरा देखने लायक नहीं था, आंख भी नहीं दिख रहा था, ये निकल गया था, ये भी एकदम एकदम चपटा हो गया था, सर एकदम बिल्कुल ऐसे उठाने पर एकदम चपटा हो गया था। हालांकि उस समय की जो फुटेज है वो भी हम आपके स्क्रीन पर डाल रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से ये तेज रफ्तार नई नवेली स्कॉर्पियो परिवार के सदस्यों को उड़ा के चली जाती है। चलता रहे, लेकिन इधर आ जाइए आप। इस प्रकरण में जो यह एक्सीडेंट 10:45 पर हुआ है, यह एक्सीडेंट जैसे बिल्कुल उसको लेफ्ट साइड में जाना चाहिए, लेकिन यह अपनी दुकानों को लड़के बांध रहे थे और वह बिल्कुल राइट साइड में, बिल्कुल अपने रॉन्ग गलत साइड में गया है। ये भी हो सकता है कि उसकी पुरानी कुछ रंजिशें हों। इस प्रकरण की पुलिस जांच करे। और रही बात की प्रशासन की, जो भी हो सकता है, जो भी हो सके, वो कितना दुखों में मददगार प्रशासन होगा, ये तो भविष्य के ऊपर निर्भर करता है और करना चाहिए। लेकिन इस प्रकरण की जांच भी होनी चाहिए। अभी तक परिवार वालों से हम लोगों ने बातचीत किया तो परिवार वाले बता रहे कि सरकार की तरफ से कोई सहायता राशि भी मदद नहीं कर पाई है। सरकार की तरफ से तो जो एक निश्चित राशि की गई होगी सहायता की, सरकार वही पॉलिसी में देगी और तो कुछ अलग से देगी नहीं। लेकिन अगर सरकार को देना है सत्ता पक्ष के लोग, तो एक परिवार पीड़ित को, जो लड़का मर गया, अगर उसको 25 लाख रुपए दे तो बहुत कम है, लेकिन अगर दे तो बहुत बड़ी इस सरकार की उपलब्धि मानी जाएगी। दूसरी चीज, जैसे कि यह जो एक्सीडेंट हुआ है, वो लड़के बिल्कुल दाहिने साइड में थे और ये गाड़ी बिल्कुल अपने लेफ्ट साइड बाएं साइड में से निकलना चाहिए, लेकिन जा करके बिल्कुल दाहिने में मारी है। इससे कुछ संदेह भी व्यक्त होते हैं, परंतु इसकी जांच एक पुलिस उच्च स्तरीय कमेटी बना के होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? चलिए और ठीक है, जो हम हो सके शासन प्रशासन जो हो सके, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके वो मदद करे, क्योंकि वो बेटा तो नहीं आएगा, उसकी पूर्ति तो सरकार नहीं कर पाएगी, लेकिन जो क्षतिपूर्ति इस परिजनों की करनी चाहिए, अगर ये सत्ता पक्ष के लोग करते हैं तो अच्छा है।
चलिए उस घटना स्थल पे भी हम चलेंगे और उस घटना के स्थल को भी दिखाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से किस साइड से गाड़ी आती है और लगभग 3 लोगों को उड़ा के चली। घटना के जो दूसरे लोग हैं यानी कि जिनका पूरा ब्रेन इस समय डैमेज हो चुका है और शायद से वो अभी गोरखपुर पीजीआई लखनऊ में एडमिट हैं, उनके परिवार वालों के पास आए हैं और जानने का उनसे भी प्रयास करेंगे किस प्रकार से सारी घटनाएं हुई हैं और अभी तक क्या इनको किसी भी प्रकार की मदद हो पाई है कि नहीं। क्या नाम पड़ेगा चाची आपका? पार्वती। कौन थे आपके जो अभी एडमिट हैं? लड़के हैं। हाँ। क्या नाम था उनका? आशीष ना है, मंटू मंटू कोई आशीष ना है। अच्छा मंटू थे। हाँ। क्या अभी स्थिति उनकी क्या है फिलहाल की? कुछ नहीं, ऐसे है, कुछ बोलता है नहीं। कुछ बोल नहीं? नहीं नहीं। डॉक्टर क्या बताए कब तक होश में आ पाएंगे? अब तक काल तक करे। कहाँ चोटें आई हैं? पूरा है, सब है, सर पैर में भी उसका है। हाँ। हालांकि ये परिवार वो है जो दूसरे सदस्य थे उस समय जो कार तेज रफ्तार की 3 लोगों को ठोकती है, उनमें से शायद एक लोग की तो ऑन स्पॉट ही उस समय मौत हो जाती है, लेकिन दूसरे लोगों को जो बताया जा रहा है कि सर में गंभीर चोटें आई हैं। सर के अलावा और भी कहीं चोटें आई हैं? सीना में है, पैर में भी है। हाँ, सीना में है, पैर में भी है। सर की क्या स्थिति है? सर की बहुत तगड़ी स्थिति है। हाँ जी चाची, भाई सब नाक पाई सब टूट गया है, सब नाक की हड्डी भी टूट गई है। इसमें का हड्डी भी सब टूट गया है, सब देह में। हालांकि उनका जो सर है वो पूरे बुरी तरीके से डैमेज है। हालांकि स्थिति अभी उनकी ये है कि अभी सही से वो बोल तक नहीं पा रहे हैं और लगातार जो उनका इलाज है वो लखनऊ पीजीआई में चल रहा है और अभी 2 दिनों का समय हुआ है और इस 2 दिनों के अंदर एक बार भी शायद उनकी जो आपा है वो नहीं खो पाए हैं और अभी तक होश में नहीं आ पाए हैं। हालांकि परिवार वाले जितने भी सदस्य हैं शायद वहीं पे है और उनकी माता जी थी जिनसे बात करके हम कुछ और भी जानने का प्रयास करेंगे। चाची, जब सूचना मिली उसके बाद कोई बड़े बड़े नेताजी लोग वादे करते वो कभी आए आपका इलाज के लिए? आपके कुछ भी नहीं, बच्चों के लिए कुछ सहयोग? कुछ नहीं, और चुनाव के समय कुछ भी। सब आते हैं जो वोट मांगने के लिए हम हाई करेंगे, हाउ करेंगे, इधर धरेंगे उधर पकड़ेंगे, लेकिन इस समय कोई नहीं आते हैं। जब कोई घटना घटता है तो कोई थोड़ी आता है, नहीं आता है। हालांकि ये दूसरे जो लोग हैं उनके भी कोई घर की स्थिति उतनी सही नहीं है कि जिसको लेके कहा जाए कि जो परिवार है वो शायद सही तरीके से इलाज करा पाएगा। हालांकि ये वो लोग हैं जिनको सही में सहायता राशि मिलनी चाहिए, जिनको जरूरत है सरकारी राशियों की, जिनको सरकारी मदद की इस समय वास्तविक धरातल पे जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से एक लोग की मृत्यु हो गई उस एक्सीडेंट के बाद, हो सकता है कि अगर सही से इलाज ना हो तो कुछ इनकी भी स्थिति सही नहीं कही जा सकती है। सही इलाज और सही डॉक्टर की वजह से ही शायद इनकी जो जिंदगी है वो बच पाएगी। जिस हिसाब से अभी चल रही है उस हिसाब से जो स्थिति यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं वो बहुत भयावह है। हालांकि घटना स्थल की स्थिति क्या है, अभी क्या चीजें कैसे हुई थी, वहां पे चलते हैं और वहां पे आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।